हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कुछ अदर कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 के बस खत्म होने वाला है चैप्टर 1। इसके बाद हमारा बॉक्स प्लॉट बचता है और 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, जो मैं आपको करवा दूँगा। अच्छा हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में काफ़ी बात करी है वेरिएबिलिटी की, ठीक है ना? और मैं आपको फिर से बोल देता हूँ यार, जो वेरिएबिलिटी की फर्स्ट वीडियो थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने देखी, एक और बार देखिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, क्योंकि अब उसके रिजल्ट्स काम आने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आपको ये क्वेश्चन याद था कि हमको गिवन था कि भाई वाई आई इज इक्वल टू सी एक्स आई प्लस डी, और हमें प्रूव करना था कि वाई बार इज इक्वल टू सी एक्स बार प्लस डी। तो ये हमने कर दिया। अब सेम क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें रिलेशनशिप बताओ एस स्क्वेयर वाई और एस स्क्वेयर एक्स की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो सेम है, हमने पढ़ा था कि ये जब वाई आई इज इक्वल टू सी एक्स आई प्लस डी होता है, तो वाई टिल्डे इज इक्वल टू सी एक्स टिल्डे प्लस डी, वाई बार इज सी एक्स बार प्लस डी, वाई ट्रिम मीन इज इक्वल टू सी एक्स ट्रिम मीन प्लस डी। ये होता है, राइट? तो यही चीज हमको थोड़ा इसमें करनी है, ठीक है। सबसे पहले बताओ मुझे एस स्क्वेयर एक्स क्या होगा? ये होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। और एस स्क्वेयर वाई क्या होगा? सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। अब वाई आई हमको गिवन है क्या? ये यहाँ पे आओ, एस स्क्वेयर वाई, वाई आई क्या है? सी एक्स आई प्लस डी, माइनस वाई बार क्या है? सी एक्स बार प्लस डी। ठीक है, इसके पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन। ठीक है, तो सी एक्स आई प्लस डी माइनस सी एक्स बार माइनस डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन। अच्छा, डी से डी कट हो जाता है, तो सी एक्स आई माइनस सी एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन। तो मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन। अब ये क्योंकि ये है तो ये बाहर आ सकता है कांस्टेंट, तो सी स्क्वायर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। मतलब एस स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर एस स्क्वेयर एक्स। ये रिलेशन समझ में आया? समझ में आया मेरे आपको? अच्छा, अगर एस स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर टाइम्स एस स्क्वेयर एक्स है, तो एस वाई यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या हो जाएगी? रूट कर दोगे, रूट ऑफ सी स्क्वेयर एस स्क्वेयर एक्स तो हो जाएगा सी टाइम्स एस ऑफ एक्स, और सी का पॉजिटिव फॉर्मेशन मॉड्यूलस में। तो ये आपका क्या हो गया? तो अब एक बात सीखी है आपने? क्या? देखो, ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि जब वाई आई सी एक्स आई प्लस डी होता है, तो एस स्क्वेयर वाई सी स्क्वेयर टाइम्स ये होता है, और एस वाई होता है मेरा एब्सोल्यूट फॉर्म में ये। ओके, तो एक बात नोटिस करी आपने कि मैंने वाई आई में सी एक्स आई प्लस डी करा, पर इस प्लस डी का तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं, और जो सी मैंने मल्टीप्लाई करा, ये सी स्क्वेयर से इसमें इफेक्ट पड़ा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इससे दो प्रॉपर्टीज आती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डज नॉट इफेक्ट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कि अगर आपने मान लो कोई नंबर था आपका 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, इसकी कुछ वेरिएंस थी, मान लो वेरिएंस कुछ भी थी इस नंबर की x थी, ठीक है? अगर मैं इन सब नंबरों में 5 ऐड कर दूं, तो भी वेरिएंस क्या रहेगी? x ही रहेगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से वेरिएंस चेंज नहीं होती है। वेरिएंस ऑफ x प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट इज सिंपली वेरिएंस ऑफ x ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी, मल्टीप्लिकेशन अफेक्ट्स वेरिएबिलिटी बाय इट्स स्क्वायर। कि अगर आप हर नंबर को मान लो यहाँ पे 2 टाइम्स कर देते, तो वेरिएंस पता है 4x हो जाती, 4 गुना हो जाती, स्क्वायर हो जाती है ना, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर वेरिएंस ऑफ ए एक्स है, जहां ए एक कांस्टेंट नंबर है, तो वो बराबर होगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स के। ये है। अब इसका लॉजिक समझना है ना, कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डज नॉट इफेक्ट वेरिएंस। इसका लॉजिक समझाता हूं मैं थोड़ा सा आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, क्योंकि ये तो अब आपने ऐसे देख लिया, पर पता है इसका अगर मैं ग्राफिकल लॉजिक दूंगा ना, ज्यादा मजा आएगा आपको। देखो, मेरे को एक बात बताओ, ये एक डेटा है, इसकी पर्टिकुलर स्प्रेड है, ठीक है? मैंने हर ऑब्जर्वेशन में कुछ सी ऐड कर दिया, तो डेटा शिफ्ट हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो जाएगा सी यूनिट्स राइटवर्ड्स। ठीक है, सी यूनिट्स राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। पर मेरे को बताओ, इससे क्या इस डेटा का स्प्रेड चेंज हुआ? नहीं, स्प्रेड तो वही रहा, डेटा शिफ्ट हो गया।
भाई आप एक बात बताओ, आप जो हो, अपने रूम में बैठे हो वर्सेस आप कॉलेज में बैठे हो, पर आप ही रहे ना, आप थोड़ी बदल गए। तो वैसे ही डेटा का स्प्रेड थोड़ी बदल गया, बस शिफ्ट हो गया वो डेटा, ठीक है? यहाँ पहले 0 से 5 था, अब ये 0 प्लस सी हो गया, से 5 प्लस सी तक पहुँच गया, शिफ्ट हो गया थोड़ा-सा, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? ये देखो लॉजिक कि भई ये डेटा था, आपने कुछ सी ऐड कर दिया तो ये शिफ्ट हो गया, पर ओनली द ग्राफ शिफ्टेड बट वेरिएंस डिडन्ट चेंज, स्प्रेड तो वही रहा ना। तो इससे आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का और आपने एक्सप्लेनेशन समझ लिया कि क्यों एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से वेरिएंस क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि वेरिएंस तो स्प्रेड देखती है, और स्प्रेड नंबर सब में एक नंबर ऐड कर दोगे स्प्रेड पे तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, बस डेटा शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? और मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट्स वेरिएबिलिटी बाय स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना। y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2 है, ठीक है? और अब मेरे को बताना, ठीक है? एस एक्स जो है वो है मान लो 2, तो मुझे एस वाई के बारे में बताओ, ठीक है? अब जिसको याद होगा उसको याद होगा, एस वाई क्या होगा? ये जो इससे तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं कांस्टेंट से, ये 5 एस एक्स, तो 5 टाइम्स 2 10। और एस स्क्वायर वाई के बारे में बताओ मुझे अब जरा, एस स्क्वायर वाई तो हमने क्या पढ़ा था, एस स्क्वायर वाई क्या होगा? ये जो कोफिशिएंट है वो तो स्क्वायर हो जाएगा, और एस स्क्वायर एक्स, तो एस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 4, तो 4 इज 100, ठीक है? समझ में आया? इसको है ना लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि मैंने आपको बता रखा है कि एस ऑफ एक्स क्या है 2, तो एस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 4, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हो गया मेरा 4। अब वेरिएंस ऑफ वाई करोगे तो वाई की जगह डालोगे 5x प्लस 2, ठीक है? अब ये वेरिएंस 5x प्लस 2, तो 2 से तो इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है? और 5 का स्क्वायर 25 बाहर आ जाएगा, ये देखो, और वेरिएंस ऑफ एक्स मुझे गिवन है 4, तो एस स्क्वायर आ गया 100। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है? समझ में आया है क्वेश्चन? बहुत बार आएगा। आपसे पता है एक क्वेश्चन पूछा गया है बुक के अंदर, एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें पूछा गया कि अगर मैं हर डेटा पॉइंट का 1/16th कर दूँ, नहीं 1/16 नहीं है क्वेश्चन में, शायद 1/60th है। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन का डिवीज़न कर दूँ 60 से, तो बताओ वेरिएंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बहुत सिंपल है, वेरिएंस 160 स्क्वायर हो जाएगी, मतलब वेरिएंस इसका मल्टीपल हो जाएगी ना, मतलब जो भी वेरिएंस मान लो एक्स थी तो न्यू वेरिएंस ही हो जाएगी 1/60 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1/60th हो जाएगी। डन है, ठीक है? तो ये आपका लॉजिक था। अब आओ एक और क्वेश्चन पे, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करूं z व्हिच इज xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो जो z बार होगा, मतलब z का जो मीन होगा वो होगा 0, और z का जो वेरिएंस होगा वो होगा 1, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। पता है क्या बोलते हैं? z, ये आप आगे पढ़ोगे ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये होता है z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये नॉर्मल जो आप नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो यूज करते हो स्टैंडर्डाइजेशन का, ठीक है? जब आप स्टैंडर्डाइजेशन करोगे ना तब ये यूज करोगे, स्टैंडर्ड याद रखना है, बहुत काम आने वाली चीज है। अभी तो क्या लग रहा होगा क्या टाइम पास है ये, पर आगे बहुत काम आएगी, ठीक है? एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है? अगर किसी को याद हो तो, अगर किसी ने पढ़ा हो पहले तो, बाकी नहीं पता होगा ये क्या है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, है ना? ये बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है? अच्छा, कैसे? अभी तो प्रूव भी कर देता हूँ, ठीक है? ज़ेड बार 0 क्यों है? ज़ेड बार क्या होगा? सिग्मा ज़ेड आई, है ना? डिवाइड बाय एन। अब ज़ेड आई क्या है? यहाँ से देख लो, ज़ेड आई है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एस एक्स डिवाइडेड बाय एन। मुझे एक बात बताओ, ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार क्या होता है? समेशन 0 होता है ना? सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है? 0। लो 0 प्रूव हो गया। अच्छा, एस स्क्वायर जेड क्या होगा? सिग्मा जेड आई माइनस जेड बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 1, ठीक है? ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, जेड बार तो मैंने 0 प्रूव कर ही दिया, तो ये हो गया सिंपल सिग्मा जेड आई का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जेड आई का स्क्वायर क्या होगा? जेड आई का स्क्वायर होगा ये, जेड आई का स्क्वायर होगा ये देखो, ठीक है? जेड आई का स्क्वायर होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय
एस का स्क्वायर और 1/n-1 बाहर ले आता हूँ मैं। तो 1/n-1 अब यहाँ मुझे बताना, ऊपर क्या है? xi माइनस x बार का होल स्क्वायर और एस स्क्वायर नीचे ले आओ। एस स्क्वायर कर लो इसको, एस स्क्वायर। ठीक है? ठीक है? मुझे एक चीज़ बताओ, बहुत सिंपल चीज़ बताओ। अगर मैं 1/s स्क्वायर को यहाँ ले आऊँ और मल्टीप्लाई में 1/n-1 सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर कर लूँ, ये चीज़ तो क्या होती थी? एस स्क्वायर ही तो होती थी। तो ये 1 हो गया। और अगर एस स्क्वायर z1 है, तो एस जेड क्या होगा? 1, क्योंकि एस जेड क्या होता है? रूट ऑफ एस स्क्वायर जेड, रूट ऑफ 1 इज़ 1। ठीक है? तो एस जेड क्या होगा? 1। ठीक है, मतलब एस जेड पॉजिटिव होता है ना? ओके। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। इसको बोलते हैं किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज़ करना, स्टैंडर्डाइज़ करना। यूजुअली जब आप नॉर्मल कर्व्स यूज़ करोगे, तो इसका बहुत काम आता है नॉर्मल कर्व्स के अंदर, ठीक है? नॉर्मल कर्व्स के अंदर जब आप अप्रॉक्सिमेटली नॉर्मल किसी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, कि अप्रॉक्सिमेटली नॉर्मल क्या बोल रहे हो भाई साहब? अभी नहीं समझ आएगा, थोड़े टाइम बाद, है ना? आपको ये चीज़ अपने आप समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? अभी के लिए इतना याद रखो कि इसे स्टैंडर्डाइज़ेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजिंग स्टैंडर्डाइजिंग अ वेरिएबल, ठीक है? ये काम किया जाता है। इससे क्या होता है, जो डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा होते हैं जो कंपेरेबल नहीं होते ना, देखो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजिंग अ वेरिएबल, ठीक है? दिस अलाउज टू मेक कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डेटा सेट, जैसे कि मान लो z और w, अब इनकी यूनिट्स देखो अलग अलग है, ये वंस में और ये थाउजेंड्स में है। तो आप क्या कर सकते हो कि z में भी उसका मीन हटा के डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z कर दो, और w में भी उसका मीन हटा के डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ w कर दो। ये दोनों वेरिएबल्स कंपेरेबल हो जाएंगे फिर, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, करके देखो एक बार, ये चीज़ करके देखो। इसका बार ज़ेड बार और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ज़ेड निकालो, डब्ल्यू में भी करो और पूरा-पूरा करना। दो दोनों तरफ करना है यही चीज़। दोनों तरफ करने के बाद आप देखोगे कि अब पहले तो ये कंपैरेबल नहीं है क्योंकि 1, 2, 3, 4 में है और ये थाउजेंड्स में है, फिर ये कंपैरेबल टर्म्स में आ जाएँगे, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये होता है मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन। अभी तक हमने जो पढ़ा था ना, एस और एस स्क्वायर, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये दोनों मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन या एब्सोल्यूट स्प्रेड है। एब्सोल्यूट स्प्रेड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास डेटा अभी एब्सोल्यूटली कितना स्प्रेड आउट है। पर मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर्स में, रिलेटिव किसके रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब होता है ना किसी की रिस्पेक्ट में, तो वो है। तो यूजुअली जब आप फिर से डेटा को डिफरेंट डिफरेंट जब आप उसमें मेजर करते हो, यूनिट्स में, क्वांटिटीज़ में, है ना? जो कंपेरेबल ईज़ी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की डेफिनिशन होती है स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव टू मीन, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव टू मीन। ये हो गया सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल मीन टाइम्स 100। टाइम्स 100 करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो सिंपल रेशियो में भी दे सकते हो, ठीक है? पॉपुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ पॉपुलेशन मीन, सॉरी, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन मीन टाइम्स 100, ठीक है? तो इसकी डेफिनिशन क्या होती है? हमारी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव टू मीन, ठीक है? भूलना मत, ये भी कंपैरिज़न करने के लिए काफ़ी काम आता है। रिलेटिव डिस्पर्जन को मेज़र करता है ये। इसी के साथ ये वाली यूनिट भी हमारी खत्म हो गई, मतलब ये यूनिट खत्म नहीं हुई पर इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। ये रिलेशनशिप्स मैंने आपको समझा दी, और ये स्टैंडर्डाइजिंग मत भूलना यार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बाग आगे आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये चीज़, ठीक है? और कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन मत भूलना, सीधे क्वेश्चन आते हैं कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के बताओ। सीधे क्वेश्चन्स आते हैं इसमें से। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेल यू अबाउट द बॉक्स प्लॉट्स, और उसके बाद सिर्फ एक वीडियो बचेगी, छोटे-मोटे क्वेश्चन्स हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।